किसे कहते हैं? आचार्य भगवान वट्टकेर स्वामी ने वंदना शब्द के 4 पर्यायवाची नाम बताए। कृति कर्म, क्षिति कर्म, पूजा कर्म और विनय कर्म। पर्यायवाची वंदना। वंदना का मतलब क्या है? वंदना किस लिए की जा रही है, इस विषय को देखिए जरा। कृति कर्म किसे कहते हैं? जिस मन के परिणामों से, वचनों की शब्दावली से और काय की क्रिया से, जिस मन वचन काय के द्वारा 8 कर्मों का नाश किया जाता है, उस क्रिया को कृति कर्म कहा जाता है अथवा वंदना कर्म कहा जाता है। पहला। दूसरा, क्षिति कर्म। जिस क्रिया में वचनों की शब्दावलियों से, मन के भावों से और काय की क्रिया से परमात्मा के गुणों में एक ही भाव को प्राप्त होता है। जब हम भगवान का गुणगान करते हैं, और जैसे हिंदी में जब लोग पाठ पढ़ रहे थे, कल पहली बार लोगों ने कल्याण मंदिर पाठ पढ़ा लगता है, तो बड़ी तन्मयता के साथ में पढ़ रहे थे क्योंकि हिंदी का अर्थ भी समझ में आ रहा था। तो जिन शब्दों के द्वारा हम भगवान के गुणों में तन्मय होते हैं, और जब हम भगवान के गुणों में तन्मय होते हैं, उस समय मुझे जो छाती से पुण्य बंद होता है, यहाँ से तीर्थंकर प्रकृति जैसा पुण्य भी भगवान के गुणों में तन्मय होने से प्राप्त होता है। भगवान के गुणों को अपने मन से एक ही भाव अंदर में उतारने से छाती से पुण्य बंद होता है। उस कर्म को मूलाचार ग्रंथ की टीका में वसु नंदी स्वामी ने क्षिति कर्म कहा। तीसरा शब्द आया वंदना के लिए, पूजा कर्म। जिस मन वचन गाय की प्रवृत्ति से भगवानों को, पूज्य पुरुषों को बहुमान देते हुए जल, चंदन आदि अष्ट द्रव्य भी साथ में समर्पित की जाती है, श्रीफल भी समर्पित करते हैं, जल चंदन समर्पित करते हैं, उसको पूजा कर्म कहा गया। अंतिम, विनय कर्म। विनय कर्म क्या होता है? जिस मन वचन काय की प्रवृत्ति के द्वारा, जिन वचनों की शब्दावलियों से, जिस मन के भाव से, जिस शरीर की क्रिया के द्वारा 8 कर्मों का उत्कर्षण, अपकर्षण, उदय, उदीर्णा, संक्रमण किया जाता है, उस कर्म को विनय कर्म कहा जाता है। मतलब समझे? नहीं समझे? विनय कर्म का मतलब समझ में नहीं आया होगा। उदय, उदीर्णा, संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण किया जाता है जिस कर्म के द्वारा, उसको वंदना कर्म, भक्ति कर्म, विनय कर्म एक ही पर्यायवाची है। अपकर्षण, उत्कर्षण किसे कहते हैं? देखिए, राजा श्रेणिक ने जब मुनिराज के गले में सर्प डाला था, भगवान दास जी कितने वर्षों की नरक की आयु का बंद किया था? 7 नरक है ना। 33 सागर। कितने होते हैं 33 सागर मालूम आपको? बताएंगे किसी दिन, तत्वार्थ सूत्र की क्लास पढ़ने आओगे ना, उसी में बताएंगे। 33 सागर अपनी भाषा में अपन कहें असंख्यात वर्षों का, जिसकी कोई संख्या नहीं है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, 10 करोड़, पदम, बहुत असंख्यात वर्ष का नरक आयु का बंद किया, 7 नरक का।
लेकिन भगवान महावीर की इतनी पूजा की, इतनी आराधना की, इतनी दिव्य ध्वनि सुनी उनकी, इतना जिनवाणी का श्रवण किया कि क्या हुआ उस वंदना से? 33 सागर की आयु अपकर्षण हो गई। अपकर्षण मतलब कम होना। मात्र 84,000 वर्ष शेष रह गए। 84,000 वर्ष भी कम नहीं होते अपनी भाषा में। तो अपनी भाषा में 84,000 वर्ष का मतलब 84 साल की आयु हो तो 1000 जिंदगी, 1000 जन्म, है ना। लेकिन 33 सागर में तो असंख्यात जन्म हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से इतना बड़ा पाप कर्म अपकर्षण होकर के, कम होकर के मात्र 84,000 वर्ष की आयु नरक की उनकी रह गई। इतना सारा साता वेदनी कर्म का द्रव्य था जो 33 सागर तक फल देता, वह कम होकर के 84,000 वर्ष शेष रह गया। इतना सारा अशुभ नाम कर्म, आयु कर्म, अंतराय कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि था जो 33 सागर की आयु तक कष्ट देता, परेशान करता, वह मात्र 84,000 वर्ष शेष रह गया। इसको कहते हैं अपकर्षण, पाप का अपकर्षण, है ना। तो भगवान की आराधना करने से जिस पाप कर्म का फल आपको 10 साल तक मिलना होगा, मान लो 20 साल तक मिलना होगा, तो हो सकता है आप भगवान की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, तो उस पाप कर्म का फल तुम्हें महीने, 2 महीने, 4 महीने में निपट जाए। लेकिन लोग तो ये सोचते हैं भगवान की पूजा कर रहे हैं तो बिल्कुल हमेशा सुखी रहे। नहीं, जो पाप कर्म किया है उसका अपकर्षण तो होगा, और जिन जिन जो प्रकृतियां संक्रमण के योग्य हैं, संक्रमित भी होती हैं। पाप कर्म पुण्य में संक्रमित होता है और पुण्य कर्म पाप में संक्रमित होता है। साता वेदनी असाता वेदनी में संक्रमित होती है, असाता वेदनी साता वेदनी में। यानी कि साता वेदनी की वजह से सुख सुख मिलता है, असाता वेदनी की वजह से दुख दुख मिलता है ना। तो जिनेंद्र भगवान की आराधना से विनय कर्म, वंदना को क्या कहा है पर्यायवाची में? विनय कर्म। तो विनय कर्म करने से हो सकता है आपका बहुत सारा पाप जो था, वह पाप जो है वह पुण्य में संक्रमित होकर के आए, पुण्य में परिवर्तित होकर के आए, अथवा पाप के जो बड़े बड़े खंडे आपके माथे पर गिरना थे जिससे सिर फूट जाता, ऐसे खंडे पतले होकर से, जैसे क्रेशर मशीन से गिट्टी हो जाती है एकदम बालू टाइप की बारीक, वो क्रेशर मशीन। कौन सी क्रेशर मशीन? भगवान की आराधना रूप के क्रेशर मशीन, भगवान की भक्ति रूप क्रेशर मशीन से आपके जो पाप कर्म के बड़े बड़े खंडे हैं वे पिस करके अगर रेती के रूप में आपके माथे पर गिरे तो आप झेल जाओगे। तकलीफ तो होगी, रेत भी गिरता है, धूल भी उड़ती है तो भी अपन को तकलीफ होती है ना। लेकिन खंडा गिरने की अपेक्षा से जो रेती गिर रही है उसको झेलने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है। तो मूलाचार में जहाँ पर साधुओं के लिए वंदना और भक्ति की बात आचार्य कुंद भट्टकेर स्वामी ने और उसकी टीका में वसुनंदी स्वामी ने लिखी है, तो वहां पर भगवान की भक्ति, भगवान की वंदना के 4 प्रकार के ये पर्यायवाची फल कहे गए। देखिए यहाँ राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर की वंदना करके विनय कर्म किया। विनय कर्म मतलब अपने पापों का संक्रमण, उदय उदीर्णा जल्दी ला करके खिला दिया, विनय कर्म किया। और वहां चिति कर्म किया। चिति कर्म का मतलब सातिशय पुण्यवंत, ऐसा पुण्यवंत जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण हो गया। तो
यहाँ अष्ट कर्मों का नाश होता है भगवान की आराधना से, और यहाँ पाप पुण्य में परिवर्तित होते हैं, और वहां पर नया सातिशय पुण्य का संचय होता है भविष्य के लिए। ऐसे जिनेंद्र भगवान की वंदना जिनेंद्रों के लिए नहीं है। क्या कहा? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, प्रवचन कठिन तो नहीं लग रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ जाता है थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे जिनेंद्रों की वंदना जिनेंद्र के लिए नहीं है। ऐसे जिनेंद्रों की वंदना अपने कर्म क्षय के लिए हुआ करती है, अपने कर्मों के नाश के लिए हुआ करती है, और अपने कर्मों के क्षय के लिए, नाश के लिए, साथ ही से पुण्य बंद के लिए हुआ करती है। भव्यात्माओं, जीवन में हमेशा एक बात ध्यान रखना, जिनेंद्र भगवान की जो वंदना हम कर रहे हैं, वह वंदना वंदना हो, बंध ना हो उससे। क्या? वंदना वंदना हो, बंध ना हो। अगर वंदना में कसाय आ जाए तो वंदना बंध का कारण हो जाए। वंदना वंदना हो, बंध ना। भगवान को हमारी वंदनाओं की आवश्यकता। देखिए, भगवान पारसनाथ तो सिद्धालय में पहुंच चुके हैं। अब उन्हें हमारी वंदना से उनका कोई फायदा होने वाला नहीं है, ना उनकी कोई प्रभावना होना है, और वे बीतरागी हैं, ना कोई उनकी इच्छा है कि आप उनके मंदिर बनाओ और उनकी पूजा करो। अगर इनके कोई मंदिर ना बनाए, इनकी कोई पूजा ना करे, फिर भी इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि पूज्य भगवान हमारी वंदना से नहीं है, भगवान अपने गुणों से पूज्य हैं। भगवान अपने गुणों से पूज्य हैं। भगवान तुम्हारी वंदना से पूज्य होते नहीं। एक उदाहरण देते हैं, समझ में आ जाएगा। एक गांव का व्यक्ति है। पुराने समय में गांव के लोग होते थे ना, शहरों में व्यापार करने के लिए जाते थे, तो ऐसे मैले कुचैले से कपड़े पहने हुए, बाल बिखरे हुए। पुराने जमाने के लोग संपत्ति को छिपा करके रखते थे, जिससे लुटेरे लूट ना ले। और वर्तमान में संपत्ति नहीं होती है तो लोन ले करके दिखाते हैं। तो गांव का व्यक्ति था, मैले कुचैले कपड़े पहने हुए हैं, काला मांदा है, बाल बिखरे हुए हैं। वह शहर में जाता है, स्टेशन पर उतरता है। स्टेशन पर जब वह उतरता है तो लोग देखते हैं, अरे होगा कोई ऐसा गांव का गंवार है, कोई दरिद्री होगा। लेकिन वो तो जौहरी है। अपनी जेब की डिबिया में, अपनी जेब में एक डिबिया में करोड़ों के हीरे रखे हुए हैं। लोग उसका तिरस्कार करते हैं, चल हट यहां से, हट यहां से, इधर से हट हट, धक्का दे देते हैं। और वह व्यक्ति किसी के तिरस्कार से अपना तिरस्कार मानता नहीं है। जेब में डिबिया रखी हुई है जिसमें करोड़ों के हीरे हैं। डिबिया जेब में है, लेकिन हीरों की चमक चेहरे पर है।
लोग उसको दरिद्री समझ रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को दरिद्री नहीं समझ रहे। रोज लोग उसको तिरस्कार कर रहे हैं, चलो हटो, साइड हो, निकल दे दो, जाने दो, आने दो, लेकिन वो अपने आप को तिरस्कृत नहीं समझ रहा है। वो तो जानबूझ करके ऐसा वेश बना रहा है। चाहे तो अप टू डेट 4 व्हीलर गाड़ी में चल सकता है, लेकिन वो नहीं चलना चाहता है। सादा जीवन उच्च विचार वाला व्यक्ति है। वह तो अपनी जेब में डिबिया रखी हुई है, धन संपत्ति रखी हुई है, और वह देखता है तुम जे लोन ले करके ये गाड़ियों में घूम रहे हो, तुम्हारे जैसी 50 गाड़ियां खरीदने की मुझ में सामर्थ्य है। देखिए अंतर, देखिए जिसकी जेब में करोड़ों रुपए के हीरे रखे हैं, दूसरा अपमान कर रहा है, लेकिन वह अपने आप को अपमानित महसूस नहीं कर रहा है। वह अंतरंग में खुश है, वह अंतरंग में प्रसन्न है। दूसरे का अपमान उसके हृदय को स्पर्श कर नहीं पा रहा है, और वह अपने अंतरंग में बहुत प्रफुल्लित है, और दूसरे को देख करके भी और सब चीजें देख रहा है। लोग उसे दरिद्र समझ रहे हैं, लेकिन वह अपने आप को सबसे बड़ा शहर का धनवान आदमी समझ रहा है। दूसरे का सम्मान क्या उसकी आत्मा की खुशी का कारण बन सकता है? और अपने पास संपन्नता है, वही मेरी आत्मा में आह्लाद का कारण है, खुशी का कारण है। ध्यान रखना। आचार्य भगवंत कहते हैं, आपकी वंदना से, आपकी जयकारों से जिन शासन जयवंत नहीं होता, आपकी पूजाओं से भगवान को कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि भगवान अपने गुणों से पूजनीय है, आपकी पूजाओं से पूजनीय नहीं। गुरु अपने गुणों से पूजनीय है, आपकी पूजाओं से पूजनीय नहीं है। लेकिन जैसे उस गांव के जोरी को इस बात का एहसास है, ये करोड़ों के हीरे डिबिया में रखे हैं, उन हीरों का बहुमान है, ऐसे ही जिस संत के अंदर अपने रत्नत्र रूपी हीरों का कीमत का एहसास होगा, फिर बाहर का सम्मान और असम्मान उसके हृदय को छू सकता नहीं। ध्यान रखना।